हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि सबको फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए टॉपिक में सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो पर का मतलब होता है देखो डिवाइड, एंड सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो अगर हम बात करें समथिंग इज डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड परसेंटेज। और ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर आपके सारे टाइप हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आप इसी को बात करोगे समथिंग इज आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की 100 पर बात करेंगे तो भी वो परसेंटेज कहलाएगा, और अगर आप किसी चीज़ की बात करेंगे समथिंग इज आउट ऑफ 100 पर तो भी क्या कहलाएगा, परसेंटेज। इसका मतलब आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है, 100 से आप किसी चीज़ को क्या कर रहे होगे, आप इधर कंपेयर कर रहे होगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर हमें देखें तो कंपेयर्ड वैल्यू आपकी जो यहाँ पर है वो कितनी है, 100 है। तो पहला टर्म जो हमारे पास परसेंटेज है, इसका मतलब हमको सबको समझ आ गया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर, देखो डेफिनेशन पूरी पूरी लिखी हुई है इन मैथमेटिक्स। अ परसेंटेज इज अ नंबर और a ratio can be expressed as a fraction of 100, as a fraction of 100, ठीक है। if we have to calculate percentage of a number, divide the number by whole and multiply by 100, तो ये हम अभी बात करेंगे। hence the percentage means a part per 100, a part per 100 मतलब something is divided by 100, ठीक है। the word percentage means per 100 मतलब divided by 100 is represented by the symbol, ये सिंबल है इसका, ठीक है। अभी हमने बातें सारी कर ली, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ टर्म्स की, जैसे पहला टर्म मेरे पास है चेंज द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपसे अगर कभी ऐसी कोई बात पूछता है कि चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो आपको काम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड बाय 100, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है, ठीक है। तो आप अगर पहले आपके पास ये लिखा है कहीं पर 20%, दूसरा कहीं लिखा है आपके पास 30%, तीसरी वैल्यू आपके पास कहीं लिखी है इधर 14/7%, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास लिखी है कहीं 16/3%। तो सारे कैसे सॉल्व होंगे इस बात को समझो। आपने अभी सीखा कि कभी भी हम किसी भी परसेंटेज को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में। तो 20/100 अगर आप करोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, 1/5। सिमिलरली अगर 30/100 करते हो तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3/10 के। और इसको सॉल्व करने का तरीका यह होता है 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 ऐड किया जाए, तो 98 + 2 वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 100/7% हो जाएगी। बट आप जानते हैं कि परसेंटेज को हटाने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वैल्यू फिर से आपकी क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो 16 × 3 48 + 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50/3% हो जाएगी। एंड परसेंटेज को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 करना पड़ेगा, दैट इज 1/2, वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो हमको क्या समझ आया, हमको समझ आया है कि कभी भी अगर हम किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी सी? ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ वैल्यूज लिखें, जैसे 10% इज इक्वल टू 1/2, 20% 1/5, 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4, 90% 9/10। परसेंटेज हैव नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब आप जानते हैं कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में है, तो वो कभी आपका कोई भी यूनिट नहीं रख सकता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों यूनिट कट जाएंगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डायमेंशनलेस बोला जाता है। डायमेंशनलेस का मतलब है कोई डायमेंशन नहीं है उसकी, जैसे किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड, इस टाइप की जो डायमेंशंस होती हैं वो इसके पास नहीं रहेंगी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए दूसरी बात समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ वैल्यूज मैं लिखूंगा, जैसे पहली वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ 1, ठीक है, दूसरी 1/2, तीसरी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/20, इस तरीके से डॉट 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 करके आप कई सारी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जैसे 1/25, ठीक है, दूसरी वैल्यू लिखूंगा मैं 3/8, नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा मैं 2/3, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को हम 1 by 1 करके देखेंगे, या लाइक 2/5, ऐसी वैल्यूज को जिनका हमको बार बार कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जैसे अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी परसेंटेज है उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। तो ये हमारे फ्रैक्शन है। अब इनको हमको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, चेंज, यहाँ लिख सकते हो आप, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेजेस। तो आप अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन में देखा भी था। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो अगर मैं पहली वैल्यू को देखूँ तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 100% आएगा। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, 50%। तीसरी वैल्यू कितनी आएगी, 33, 1/3% आएगी। ये कितनी आएगी, 25% हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 20% हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 16 2/3% हो जाएगी। और करके इसकी वैल्यू लिख लेना 16.67%, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी पॉइंट में वैल्यूज होती हैं। इसको क्या लिखोगे, 14 2/7%, और करके लिख लेना इसको 14.28%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 12 1/2%, और करके लिख सकते हो 12.5%। ठीक है, 1/9 का मतलब है 11 1/9%, और इसको हम लिख सकते हैं 11.11%। सिमिलरली इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10% लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9 1/11%, और करके बोलोगे तो 9.09%। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू वैसे फ्रैक्शन में आपको पता है फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो 12 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 12 × 8 हो जाएगा आपका 96, मतलब 8 टाइम चला जाएगा, और आपकी वैल्यू यहाँ क्या बचेगी, 4/12% बचेगी। बट अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1/3% हो जाएगी, और आप इसको और करके भी लिख सकते हो 8.333 ... ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे 7 टाइम चला जाएगा, ऊपर बचेगा 9 डिवाइडेड बाय कितना, 13। ठीक है, 13 × 7 91। ठीक है, अब अगर हम मान लो 9 को भी डिवाइड करके लिखना चाहें
ठीक है, डिवाइड करके अगर हम लिखना चाहें तो वैल्यू हमारी ये कितनी हो जाएगी 7.69%। और करके भी आप लिख सकते हो, सारी वैल्यूज और करके लिखनी है। अब देखो 14 है, आपको पता है 7 टाइम हो जाएगा 98, और ऊपर कितना बचेगा आपका 2/14। आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/7% लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हैं आप इसको 7.14%। अब अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो आपको पता है 6 टाइम जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 10 डिवाइडेड बाय 15। तो 10 डिवाइडेड बाय 15 का मतलब 5 से आप इसको काट सकते हो 2 टाइम और इसको 3 टाइम, तो 2/3 62/3% हो जाएगा। और करके आप बोलेंगे तो 6.67% भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास देखो 6 टाइम चला जाएगा 96 होता है, आप जानते हैं कि ऊपर बचेगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ, या 6 1/4 के बजाय मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ 6.25% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 17 है, आप सभी को पता है कि ये 5 टाइम कटेगा 17 5 85, तो 15 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा 7% लिख दूंगा, या ऐसा लिख सकता हूं मैं कि 15 डिवाइडेड बाई 17 करूं अगर, तो वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी 5.888%, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब 18 से देखोगे तो 6 टाइम फिर से 90 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10, नीचे कितना हो जाएगा 18। 2 से काट दो आप इसको, तो 2 से काटोगे तो 6 5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 6 5/9 हो जाएगा परसेंटेज में। और करके आप इसको लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो, यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई क्या 9, तो वैल्यू क्या लिख सकते हो आप इसको 6.55%। और ये आप सबको पता है ये वाली वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 5%। क्यों? क्योंकि 1/20 है तो 5%। अच्छा 1/25 किसके इक्वल हो जाएगा 4% के, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 40% के इक्वल हो जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 37.5% के इक्वल, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 66.3% के इक्वल। तो आपका ये पहला चार्ट है, आप इसको 66.67% लिख सकते हैं। अभी मैं इस पर और भी बातें करूंगा, जैसे ये हमने 3/8 लिखा है, तो ये आपका एक चार्ट है जिसमें कुछ बेसिक वैल्यूज लिखी हुई हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। ये आएंगी कैसे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, अब देखो जैसे हम कुछ वैल्यूज को कंपेयर करके लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा था 11 1/9% की वैल्यू लिखी थी हमारे पास, 1 कितना लिखा था 9। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 22 2/9 लिख दूँ तो आप जानते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। सिमिलरली 33 3/9 लिख दो तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बताओ 33 1/3%, दैट इज कितना 1/3। या और करके आप इस वैल्यू को 22.22% भी लिख सकते हैं। जैसे इसको आपने क्या लिखा था 11.11% लिखा था, सेम इसको क्या लिख सकते हैं 22.22% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं इसको 44 4/9% कर देता हूँ तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4/9, या आप इसको बोल सकते हो 44.44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/9। तो ये डॉट 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 आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 6 टाइम में मिल जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कितने टाइम में मिल जाएगी 6 टाइम में। तो आप जब यहाँ लिखेंगे 66 6/9%, तो आप काटेंगे इसको तो 66 2/3% हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही हो जाएगा। तो कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप एक दूसरे से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से रफ करना चाहता हूँ पूरा एक बार स्लाइड की सारी वैल्यूज आप देख लेंगे अच्छे से। कोई वैल्यू ऐसी जो आपको नहीं क्लियर होती है आप पूछ सकते हैं, और अगर सारी क्लियर है तो आप एक बार दोबारा से देख लो। 100% कितना होगा 1, या 1 की वैल्यू कितनी 100%, 50% 1/2, 33 1/3 1/3, 25% 1/4, 1/5 किसके इक्वल होगा 20% के, 16 2/3% 1/6 होगा, 16 14 2/7 1/7 होगा, 1/8 12 1/2 होगा, 1/9 11 1/9 होगा, 10% 10 होगा। ठीक है, 1/11 9 1/11 1/12 8 1/3
1/13, 7 9/13, और इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज मैंने साथ साथ पॉइंट में भी लिख दिए। 1/14, 7 2/14, 1/15, 6 2/3% भी लिख सकते हो आप इसको। 1/16 कितना हो जाएगा, 6 1/4 या 6.25, 17 15 5 15/17, ठीक है, 5 15/17, 6 5/9, और इस तरीके से आप ये वैल्यू देख सकते हो। 40% कितना होगा, 2/5 25, 1/25 4%, 3/8 37.5, 2/3 66 2/3%। अब ये जो हमने लिखा है ये 37.5, इस पर हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। और इधर आप देख लो, इनको हमने कंपेयर कर करके कुछ वैल्यूज को लिखा है इनसे। अब ये जरा रफ करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, जैसे आपने अभी देखा था कि 12.5% की जो वैल्यू होती है 1/8। अब आप ध्यान से सुनना, 12 1/2 भी इसको आप लिख सकते हो, 1/8 ही होगा। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, ठीक है, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से करोगे तो 24 और ये 1 दैट इज 25, तो 1/4 ही तो होता है वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 36 3/2% हो जाएगा। अब 36 2/3% में ये आपका प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप प्रॉपर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2% लिख सकते हो। अब आपको पता है ये इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 37 1/2% इज इक्वल टू, अगर इधर आपने 1/8 था और ये आपका किसके इक्वल था 12 1/2 के, और इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू भी आपकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, दैट इज आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली और भी कई सारी वैल्यूज आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे आप ऐसे देखो कि कहीं अगर मान लो 14.28% लिखा है, अब ये वैल्यू हमको पता है 1/7 होती है, अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो क्या है 28.56% हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो एक दूसरे से कंपेयर करके भी आप कई सारी वैल्यूज यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, जब कभी प्रॉपर फॉर्म नहीं बनना होता तो हमको उसको बना के लिखना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो आपको पता है 14 2/7% है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 3/7% 6/7% हो जाएगा, ये चलेगा, दैट इज 3/7 हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ध्यान से समझो, 4 × 14 वैल्यू कितनी हो जाएगी 56, और ये वैल्यू आपकी 8/7%, मतलब इधर तो कंफर्म है ये 4/7 आएगा, बट अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं। इसको क्या लिख सकते हो 1/7 लिख सकते हो, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 57। 1 क्या लिख सकते हो आप इसको 1/7% इज इक्वल टू 4/7। तो कहीं अगर मान लो ऐसा वैल्यू लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं। अब दूसरी बात सुनो, हम इसको कैसे मान लो पहचाने कि जैसे मान लो कहीं लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाली बात एकदम सही है और ये यही लिखना है। तो आपको पहले तो देखो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बेस देख के भी थोड़ा थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 7 बेस आ रहा है, यहाँ भी 7 बेस आ रहा है, यहाँ भी 7 बेस आ रहा है, यहाँ भी 7 बेस आ रहा है, तो ये सारा का सारा क्या है आपका, देखो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है वैल्यू आपका बेस किस में है, देखो 7 में है बेस, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 है, आप 8 देखो, तो यहाँ पर देखोगे अगर आप तो यहाँ पर भी 1/2 आ रहा था। तो सेम कहानी इन सबके साथ आप थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके भी सीख सकते हो कि एक दूसरे में क्या रिलेशन यहाँ से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ओके बात, चलिए अब हम लोग इसको करने के बाद में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसको देख लो अच्छे से और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ अब हमने क्या क्या सीखा वो हम जान लेते हैं दोबारा से। हमने जो पहला पॉइंट सीखा है वो सीखा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये 2 पॉइंट हमने यहां से सीख लिए। पहला
परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये दो बातें हमने यहाँ से सीखी हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये दो बातें हमारे एकदम दिमाग में बैठ गई। अब हमको काम क्या करना है, हम ये देख लें कि हमने इनको सीखा क्यों है। ठीक है, जैसे ये होता है कि हमने सीख ली चलो बातें, अब रीजन ये हमको पता होना चाहिए कि हमने इनको सीखा क्यों है। तो सीखा क्यों है, तो उसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा, इनका एप्लीकेशन, जिसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास है 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8। अब इसमें देखो कहीं कोई नंबर नहीं पता है, तो आप इस नंबर को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, से x। ठीक है, तो आप ये बोलो कि 16% मतलब 16/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो। और ये 40/100 ऑफ अ नंबर दैट इज x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 8 है। अब इसमें से जो जो वैल्यूज कट रहे हैं आप उनको काट सकते हैं। देखो कैसे, ये कितने टाइम कट जाएगा आपका, 2 टाइम, ये कितने टाइम, 5 टाइम, और ये वाली वैल्यू देखोगे तो ये भी 2 टाइम, और ये 4 है ऊपर, और नीचे देखोगे 100 है, तो 25 टाइम इसको कैंसिल कर देगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे इसको 25 टाइम, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 125। मतलब वो नंबर कितना रहा होगा आपका, 125 रहा होगा। क्लियर है बात? If 16% of 40% of a number is 8, the number is, तो the number is x, तो 16/100 into 40/100 of x is equal to 8, तो x की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, इनको आप ऐसा बोल सकते हो कि बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन है। तो बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि बॉड मास में आपका परसेंटेज का एप्लीकेशन दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं अपनी तरफ से, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो, इसका बोला इन्होंने 16%, दैट इज 16/100, और 24.2, ठीक है, प्लस में आप देखोगे तो 10%, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई बाई कितना, 22.42 लिखा है। ये बात ध्यान से समझो। तो आपको पता है अगर ये 10 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 24.2 ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो 24.2/100 ले सकते हो कॉमन, यहाँ बच जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा आपका 1। क्लियर है बात? अब आप ये समझो कि 24.2 है मल्टीप्लाई बाई 17 है, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और हमको वैल्यू बतानी है इसकी, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू बता देते हैं। देखो 24.2 मल्टीप्लाई बाई आपका 17 है, डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, 100 है, तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.14114 हो जाएगा। ठीक है, 4.114। तो ये आपका कैसा क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं तो इनडायरेक्टली बॉड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब बॉड मास से मुझे एक बात याद आई, मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। जैसे कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, ध्यान से सुनना, जैसे लिखा हो 320% ऑफ 50 प्लस 1666 2/3% ऑफ 600 इज इक्वल टू, कुछ ऐसा लिखा हो। अच्छा, तो पहली चीज तो आपके दिमाग में अब ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं इसको इधर से रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और देखो जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, पहला देखो मैंने लिखा 320% ऑफ 50 प्लस यहाँ मैंने लिख दिया 666 2/3% ऑफ 300, ऐसा कुछ भी लिख दिया और मैंने इसकी वैल्यू पूछ ली। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने पूछ लिया आपसे 414 2/7% ऑफ 70 या 700, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया आपसे, हमने बोला यहाँ माइनस है आपके पास 16 2/3%, 116 2/3% ऑफ 600, ये हमको सॉल्व करके बताना। तो अगर मैं देखूं तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बॉड मास का एप्लीकेशन है, बॉड मास का एप्लीकेशन है। बॉड मास का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, और ये जो है ये भी आपका मल्टीप्लाई ही होता है, बट आप पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो आप इसको ऐड करेंगे, और डी और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो
तो ये बातें आपको पहले से पता होंगी, नहीं भी पता है तो अभी आप जान लो। ब्रैकेट का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर लार्जर ब्रैकेट होता है, या आप इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं बीच वाले को, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, बॉड मास के क्वेश्चन हो गए। लेकिन यहाँ पता है दिक्कत आपको क्या आएगी, जानते हो? दिक्कत आपके पास ये आएगी कि आप ये सोचोगे कि अभी तो सर आपने ये वाली कोई बात ही नहीं बताई कि 320% या 6600 2/3% कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये बात आप जानो कैसे सॉल्व करना है। जैसे जब भी कभी आपको 100 में कुछ चीज़ें ऐड हो करके लिखी हूँ, जैसे 600 में कुछ ऐड है, 500 में कुछ ऐड है, 300 में कुछ ऐड है, कुछ इस तरीके से अगर ऐड है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हो। इधर समझो, जैसे 600 आपके पास जैसे 666 2/3% लिखा था, तो आपको पता है कि 600 को हमको अलग करना है और ये वैल्यू आपकी 66 2/3% को अलग करना है। तो 600 का वैल्यू हो जाएगा 6 और 66 2/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा 20/3। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जैसे वैसे नहीं आएगा आपको तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड करोगे, उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो आपको वैसे करना नहीं है, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरी वैल्यू अगर मैं समझूं, जैसे मान लो 14 पॉइंट हमारे पास कितना था 414 2/7% था। तो 414 2/7% में 400 का 4 हो जाएगा और 14 2/7 को आप जानते हो अभी आपने लिखा था 2/7। तो वैल्यू कितनी हो गई 28 + 2 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 7। ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो कहीं कोई बच्चा कहता है सर कभी मान लो ऐसे भी लिखा हो कि 420% ही लिखा है तो क्या करें, तो आप इसको सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर दो और क्या, तो 2 से काट दो इसको तो 21 और नीचे आ जाएगा 5, तो 21/5। तो अगर कभी मान लो ऐसे कोई वैल्यू लिखी है तो उसको आप क्या करेंगे, स्प्लिट मर्ज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 1% की 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 100% होती है, तो 2 की वैल्यू 200% होगी, 3 की वैल्यू आपकी 300% होगी, 4 की वैल्यू 400% होगी एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब देखो यहां जरा आप इसको 320% ऑफ 50, तो 320/100 इंटू 50 ही तो लिखोगे। तो वैल्यू आप देखोगे कि ये तो 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी बच जाएगी 160 बच जाएगी। अच्छा इसको आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट मर्ज करोगे तो आप देखोगे 6 2/3% बचेगा। तो वैल्यू इसका कितना है 300 है, तो 18 + 2 दैट इज 20/3 इंटू क्या लिखोगे 300। तो ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम और आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 और ये कितना बचा था आपका 160। तो 200 160 दैट इज 360 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, देखो अब ये 414 2/7% ऑफ 700 है, तो आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको भाई लिखेंगे, वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 + 2/7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 400 का 4 होगा, 14 2/7 का 2/7 होगा, 1/7 होगा, सॉरी एक मिनट, ये 1/7 होगा वैल्यू, ये 2/7 का 1/7 होता है। यहाँ पर वैल्यू आपकी गलत हो गई, 29/7 हो जाएगी, ये 29/7 होगी, ठीक है 29/7। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, मैं 28 4/7 के चक्कर में इसको लिख गया। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 29, ठीक है। देखो ये वैल्यू आपकी 2/7 होगी बट यहाँ 1/7 आएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 29/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे इंटू 700 लिखोगे और ये वैल्यू आप देखोगे तो 100 का 1 और ये वैल्यू 1/7 मल्टीप्लाई बाय 600 लिखोगे तो आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 28 और 1 वैल्यू कितनी हो गई 29/7 इंटू 700 हो गया। और यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे तो -6 + 1 दैट इज 7/ कितना हो गया 600 हो गया इंटू मल्टीप्लाई में, ठीक है 7/6 इंटू 100, ठीक। ये आपका 100 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये आपका 100 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि भाई हमारे पास 2900 - 700 लिखा है। अब 29 - 700 वैल्यू किसके इक्वल होता है 2200 के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमको कभी स्प्लिट और मर्ज करने का मौका मिला तो हम इनको स्प्लिट मर्ज कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत पूछे हैं,
कुछ पहले, मतलब पुराने क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बहुत पूछ रखे हैं। चलते हैं, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलना चाहेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो आप जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे। इन्होंने बोला है आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछ चुका है वो। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखो, दो नंबर का सम दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर देखूं तो 150 दे रखी है। आप ये एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 150 में x हमारा बड़ा नंबर है, लार्जर है, और 150 माइनस क्या है मेरे पास, x है, ये मेरा स्मॉलर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था इन्होंने, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, तो इन्होंने बोला 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ क्या बोला इन्होंने, स्मॉलर नंबर दैट इज 150 माइनस x। तो इसको आप 20 से काट दो 2 टाइम 2x, और ये 20 से काट दो 3 टाइम दैट इज 3, 150 माइनस क्या लिखोगे x। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 माइनस क्या लिखोगे 3x, तो इसको आप इधर ले लो, तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5x इज इक्वल टू 450, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी 90 होगी। उन्होंने ग्रेटर नंबर पूछा था, दैट इज मेरा आंसर क्या हो जाएगा 90। अगर स्मॉलर पूछता, ये मेरा 90 हो गया। अगर स्मॉलर पूछता तो मैं इसमें से क्या कर देता, इसको माइनस कर देता, दैट इज मेरा आंसर क्या हो जाता 60 हो जाता। तो आप इसको देखो, सारे के सारे जो आपके टाइप हैं या सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन ही हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि इसको पूरा 40/100 60/100 लिख के फिर काटे, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 20 से 2 टाइम काट दो, 20 से 3 टाइम, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखो प्रॉपर्टी होती है, इसको आप सभी लोग जान लो, और वैसे भी आप देख करके भी जान सकते हैं। इन्होंने बोला प्रूव 10% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 10। तो आप ऐसे समझो कि कहीं पर भी अगर मैं लिखता हूँ x% ऑफ y, तो ये आपका हमेशा इक्वल होता है y% ऑफ x के, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अब एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं कि 10% ऑफ 30, तो 10% ऑफ 30 का मतलब क्या होता है भाई, 10/100 इंटू 30, यही तो लिखोगे। तो वैल्यू आप देखोगे कि ये 0 0 और इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 30% ऑफ 10 कितना होगा, तो भी तो वही बात होगी कि भाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो ये भी तो वैल्यू कट के कितनी आई 3 आई। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कभी कभी यूज हो जाता है। तो xy/100 इज इक्वल टू yx/100, तो यह 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि चाहे x y दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो y x भी उनको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 हो सकता है, तो 3 इंटू 2 भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 37 ऑफ अ नंबर इज 15%। अब यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो फिर से कोई नंबर नहीं पता है आपको नंबर यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा। तो नंबर हमने बोला x है, से x, लेट नंबर बी x, लेट नंबर बी x। तो आप बोलेंगे कि इसका 2/5 1/3 37 ऑफ x इज इक्वल टू 15। तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन क्या लिखोगे 2। अब अगर हमसे नंबर पूछता तो मैं अपना आंसर यही लिख देता, यही मेरा क्या बन जाता, आंसर बन जाता। बट उसने नहीं बोला है, तो आपको यहाँ पर एक स्टेप अपनी तरफ से और फॉर्म कर लेना है, स्टेप 2 फॉर्म कर लेना है। उसने बोला है व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, तो इसका 40%। अब यहाँ पर एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुनना, जैसे कोई बच्चा होगा इसको पहले सॉल्व करेगा फिर 40% निकालेगा, ऐसा कभी ना करना। अगर उस वैल्यू का दोबारा कहीं यूज हो रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रहने देना, और उसके बाद में आप क्या करना
लास्ट में कैलकुलेशन करना। जैसे मैं देखो यहाँ इसका 40% लिखूंगा, वैसे मल्टीप्लाई करके लिखता तो कुछ और हो सकता था आता। तो 15 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका 40% मतलब 40/100, या आप इनडायरेक्टली 2/5 भी बोल सकते हो। तो 20 से काट दो 2 टाइम, 20 से काट दो 5 टाइम। अब ध्यान से देखोगे तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 105। तो आपने देखा कि हमको कुछ भी सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इस नंबर को अगर निकालने जाते तो आपको लिखना पड़ता, नंबर नहीं निकालने जा रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है, बाद में लास्ट में एकदम सबसे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप ये जान लो कि x% ऑफ y का मतलब क्या होता है, x% ऑफ y इज इक्वल टू z का मतलब है x इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू z। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। उसने बोला देन व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, तो आप ऐसा बोलेंगे कि से ऐसे बोलो आप, लेट k% ऑफ z इज x, ठीक है। तो आप कहेंगे कि k की वैल्यू चाहिए मुझे, तो k इंटू जेड अपॉन क्या लिखने वाला हूं मैं, इधर देखो 100 इज इक्वल टू x, तो k इंटू जेड इज इक्वल टू 100x लिख सकता हूं मैं। अब k की वैल्यू निकालोगे तो z डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लेकिन अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ना हो, सारे एक्स वाई के टर्म में है। तो आप वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है तो जेड को रिप्लेस करोगे, तो पहले जो आपने निकाला था 1 से, इसको आप कहाँ पुट कर दो, इस 2 में पुट कर दो। तो जब आप 2 में पुट करोगे तो k इंटू एक्स वाई अपॉन 100 आएगा, और इधर कितना आएगा 100x। अब आप जानते हैं इक्वल में है, x कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, y लिखोगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब भी कभी आपको ऐसा कुछ भी दिखेगा, आपको ऐसा अपनी तरफ से सोचना है कि कुछ k%, अभी मैं इसके बारे में और बात करूंगा थोड़ी सी, बट अभी क्या करना है आपको, अभी जैसे हमने बताया k% ऑफ z इज इक्वल टू x, इस टाइप से ही आप इसको सीखें, जिससे आपके दिमाग में पहले एकदम बेसिक बात पता चल जाए। उसके बाद फिर हम लोग जब अभी हम शॉर्टकट भी कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे तो आपको एकदम कंफर्म बात पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये भी इसी का एप्लीकेशन है। जैसे क्वेश्चन में बोला है 500 पेंसिल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ पेंसिल रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें कहीं देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं पता है, तो हम काम क्या करने वाले हैं, देखो हम काम ही करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x, ठीक है, x ले लिया हमने। तो यहां बोला है कि द नंबर ऑफ पेंसिल रिसीव बाय ईच चाइल्ड, तो ऐसे बोल सकते हो आप, ईच चाइल्ड received 20% of x according to the question। वैल्यू आप बोलेंगे कि 20 इंटू एक्स अपॉन 100 है, तो इसको आप 5 टाइम कैंसिल कर दो, दैट इज क्या हो गया आपका x अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ऐसे बचपन में आप जानते हैं कि कभी कभी हमारे मम्मी पापा या दादा दादी ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास 500 मिठाइयाँ हैं और इसको आप 20 लोगों में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो कितना कितना डिवाइड होगा। तो आप कहते थे कि 500 डिवाइडेड बाई क्या लिख दूँ मैं, 20, ये तो लिखते थे। तो 10-10 मिठाइयाँ सबको मिल गई, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बोल दिया इन्होंने, घुमा के। क्या बोला है, समझो बात को जरा। इन्होंने ये बोला कि जो हर बच्चा रिसीव कर रहा है वो हमको पता है, ठीक है, जो हर बच्चे को मिल रहा है वो चीज हमको पहले से पता है, और जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमको पता है। तो आपको पता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड करके तो x अपॉन एक्स बाई 5 आया होगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे x इंटू एक्स अपॉन 5 कर दें,
तो क्या टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स के इक्वल हो जाएंगी? आप थोड़ा सा सोचोगे, कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हमने इस 500 को ही तो डिवाइड करके क्या लिखा होगा, हमने लिखा होगा x। समझ आया बात? तो अगर मैं इन दोनों को x अपॉन एक्स बाई 5 से डिवाइड करके लिखा होगा, ठीक है। तो अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस 50, बट आप प्लस लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर पूछता तो मेरा आंसर क्या होता, 50 हो जाता। बट उसने बोला हाउ मेनी पेंसिल डिड ईच चाइल्ड रिसीव, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो x अपॉन 5 हो जाएगी, दैट इज 50 अपॉन 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लो एक बार जरा अच्छे से। कोई ऐसी बात आपको जो नहीं समझ आती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर सब कुछ अच्छा समझ आता है तो आप अच्छे से लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना। और पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से अरेंज करके हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन ये वाला डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ यहाँ पर बातें और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इसको नोट करके लिखना, ठीक है। नोट करके लिखना, नोट करके क्या लिखना है आपको, समझो बात को जरा। जैसे कभी भी ऐसे बोले x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, दूसरा x इज हाउ मच परसेंट मोर ऑब्लिक लेस देन y। तो आप ये समझने की कोशिश करना कि जिस भी नंबर से पहले यहाँ पर ऑफ लगा है, जिस भी नंबर से पहले देन लगा है, या जिस भी नंबर से पहले टू लगा होता है, या जिस भी नंबर से पहले फ्रॉम लगा होता है, उनको हम बोलते हैं कंपेयर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं आप, कंपेयर्ड वैल्यू। तो आपकी y क्या होगी, आपकी कंपेयर्ड वैल्यू। मतलब आप कोई चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं y पर, ऐसा कंपेयर करके, ठीक है। तो जब भी कभी आपको कंपेयर्ड वैल्यू दिख जाए तो उसको आप हमेशा कहाँ रखेंगे, ऑलवेज केप्ट इनटू डिवाइड। हमेशा आप इसको कहाँ रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं वैसे करता, जैसे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो आप बोलते कि k परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x, ऐसा बोलते आप। तो वहां से थोड़ा सा आपका टाइम लग जाता है। बट अगर आप ये वाली चीज समझ गए कि जिससे पहले ऑफ लगा है, जिससे पहले दैन लगा है, जिससे पहले टू लगा है, जिससे पहले फ्रॉम लगा है, वो हमेशा कंपेयर्ड वैल्यू होती है और उसको कहाँ रखा जाता है, डिनोमिनेटर में। तो आप ऐसे बोलते हैं कि x अपॉन वाई इंटू 100, यही क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी x इज व्हाट परसेंट ऑफ y बोलता है तो x अपॉन वाई इंटू 100 होता है। लेस और मोर बोले तो x डिफरेंस y, मतलब दोनों का डिफरेंस लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे हमेशा। डिवाइडेड बाय देन y से पहले तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे, ठीक है। लॉजिक समझ आया? अब ये क्वेश्चन के थ्रू भी आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी, अभी ये बार बार मिलेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सामने लिखा है उसको देखते हैं, ठीक है। कंपेयर्ड वैल्यू समझ आ गई होगी आपको बात, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या x इज हाउ मच परसेंट मोर ऑब्लिक लेस देन y अगर बोलता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब जैसे इसने बोला बैट्समैन स्कोर्स 110 रन विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। तो आप जानते हैं कि भाई अगर कोई एक बैट्समैन है, 110 रन्स बनाया है उसने, बट इसमें उसने 3 बाउंड्रीज मारी हैं और 8 सिक्सेस मार दिए, जैसे क्रिस गेल वगैरह खेलते हैं उनके टाइप का ये क्रिकेट चल रहा है इधर, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि भाई एक बाउंड्री में 4 रन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, और सिक्सेस में तो आपको पता है 6 ही होगा। तो वैल्यू कितनी हो गई, 12 रन हो गए यहाँ से, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 48 रन यहाँ से हो गए। तो बिना रनिंग के ही तो ये दोनों बनाए जाते हैं, तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 60 रन विदाउट रनिंग, 60 रन विदाउट रनिंग।
तो उसने क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो रनिंग से वो कितना बनाएगा भाई, रनिंग से 110 माइनस 60 बनाएगा। तो वैल्यू आपकी क्या बच जाएगी, यहां से देखो ये वैल्यू आपकी बच जाएगी 50। अब उसने देखो व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, तो इस टोटल स्कोर से पहले देखो ऑफ लगा है क्या, तो आप कहोगे कि हाँ, अभी आपने बताया था कि जिस भी नंबर से पहले ऑफ लगा होगा उसको कंपेयर्ड वैल्यू बोली जाएगी और उसको उठाकर डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो टोटल हमारा 110 है और ऊपर कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आपकी हो गई 5/11 इंटू 100। अब एक बात ध्यान से समझो, जैसे अभी आपने देखा था कि अब इसको तो वैसे मैं 500/11 करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपने अभी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपने एक चीज यहाँ से सीखी थी कि 1/11 की वैल्यू होती 9 1/11, यही तो पढ़ा था आपने। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, 5/11%। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी वाला हो जाएगा। तो सेम अगर वैसे 500/11 करके करोगे तो भी आ जाएगा, बट अगर आप कंपेयर करके करते हो तो भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 45, 5/11% हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने सीखा क्या, पहले तो आपने सीखा कि भाई ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, और उसके बाद अप्लाई क्या करने को बोला है उसने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को बोला है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अच्छा रफ कर दिया मैंने, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करने के लिए उसने हमसे बोला है। ठीक है, लॉजिक ठीक है, ओके है बात। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना अच्छे से, और उसके बाद आप कोई बुक पकड़ना और उसके बाद उसे सॉल्व करना अच्छे से। जब आप सॉल्व करेंगे, कोई देखो बुक सारी अच्छी है मार्केट में, कोई बुक गड़बड़ नहीं होती है, सभी बुक अच्छी है, बस आपका पढ़ना, मतलब आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उसको पढ़ना है आपको उसको, बस और कुछ नहीं है। आपका टाइम उसमें पूरा पूरा देना है। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां देखोगे तो 55% ऑफ x इज इक्वल टू 22% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 2000। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये तो बड़ी आसान सी बात लिखी है भाई। इन्होंने बोला है कि भाई 55% ऑफ x, तो 55/100 ऑफ x लिखोगे इज इक्वल टू 22/100 ऑफ y लिखोगे। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इसने बोला है कि y की वैल्यू आपको गिवन है पहले से, और y की वैल्यू कितनी गिवन है, तो आप कहोगे कि y की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है 2000। ठीक है, तो आप अगर यहां पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आपको ये लगेगा कि भाई 100 कैंसिल, अभी जैसे मैंने बताया था परसेंटेज कैंसिल कर सकते हो, तो सेम डायरेक्ट मैं काट सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 11 से 5 टाइम कैंसिल कर सकता हूँ, 11 से 2 टाइम कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से इसको कितने टाइम 400, 5 से 400 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से 800। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखो परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन ही है और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बोला है 50% ऑफ A% ऑफ B इज 3/4 ऑफ B% ऑफ C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C। इसमें से कौन सी वैल्यू C की है वाली बात हमको बतानी है। तो आप अगर यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा बात को, तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसने क्या बोला है हमसे, इसने बोला है 50%। तो 50% का मतलब है 50/100 ऑफ A का मतलब A/100 ऑफ B का मतलब B इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B/100 ऑफ क्या लिखूंगा मैं C। ठीक है, यही तो हुआ बात। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा सा, तो आप कहेंगे कि भाई इसका 100 तो काट दो आप, इस 100 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और B से B भी कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू अगर मैं देखूं इनडायरेक्टली तो 2/3 ऑफ A ही तो बचा, 2/3 ऑफ A बचा। अब हमको सबको पता है कि इसको जब भी कभी आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी 2/3 ऑफ A का मतलब होता है 0.666 डॉट 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 A। तो वैल्यू देखोगे तो 0.667 तक आप इसको टर्मिनेट कर दो, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉइंट में 6666 फिर 7। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
तो सारे क्वेश्चन जो है आपके परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले ही हैं अभी तक। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हमको कोई और कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया गया हो, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इसने बोला 30% ऑफ अ नंबर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो अगर देखो नंबर यहाँ हमको पता है नहीं, कभी सम होता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आप बोलोगे कि नंबर भी x। तो इन्होंने क्या बोला कि 30% ऑफ x दैट इज 30/100 इंटू x, यानी कितना 3/10 ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। तो 91 से अगर 3/10 ऑफ x मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे नंबर मिलता है वही वाला। तो 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3x/10 लिखूंगा तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 13x/10 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 टाइम, मतलब 13 इंटू 7 एंड 91 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप यहाँ पर देखो, अगर हम इसको देखें तो 10 मल्टीप्लाई में और 13 डिवाइड में, तो 13 से 7 टाइम, तो मेरा जो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 70 रहा होगा। समझ आया बात? यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो 30% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। मतलब आपको क्या करना है, नंबर मिल रहा है आपको, वही नंबर मिल रहा है फिर से आपको, तो आप उसको कुछ x बोल दीजिए और आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग इसको 30/10 करके फिर नंबर ऐड करके इसको डिफरेंस लिख के इसको इस तरीके से बताते हैं, वो भी एक सही तरीका है, बट आप इससे सीखो। इससे कोई टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग नहीं रहा है, जितना उसमें लग रहा है उतना इसमें लग रहा है। क्लैरिटी की बात करूं तो जितनी क्लैरिटी इसमें मिलेगी आपको, उतनी क्लैरिटी आपको उसमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें बच्चा कभी भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ ऐड करें, कहाँ सब्ट्रैक्ट करें, कहाँ क्या करें, कहाँ ना करें, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें सीखनी जो आपके काम की हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं जो समझने लायक हैं। जैसे इसने बोला है 160% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर b becomes 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो आप कहेंगे कि भाई 60% ऑफ a इज एडेड टू अनदर नंबर b, देन b becomes 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू ये है, मैं इनको दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आप बोलेंगे कि 60a प्लस b है, तो 60a प्लस b का मतलब है 60/100 ऑफ a है प्लस b है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास 175/100 ऑफ क्या है, b है। तो अगर हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से ध्यान से समझोगे अगर, तो ये वैल्यू आपकी 20 से 3 टाइम कट जाएगी, 20 से कितने टाइम कट जाएगी, 5 टाइम। 25 से अगर मैं देखूँ तो ये 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये आपका 4 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो 3 ऑफ a अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 7/4 b माइनस b, ऐसा कुछ बचा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 3 ऑफ a अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करो तो 7 माइनस 4 दैट इज 3b अपॉन क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो इसको आप क्या लिख दोगे बताओ, 3/4 लिख दोगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5/4 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से बात को समझें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने जो बातें बोली हैं, जैसे उसने बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a, तो इसमें अगर आप अगर इसको ऐसे देखेंगे ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b है या रेशियो में जो वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये एकदम गलत बात है कि a इज ग्रेटर देन b। देखने से लग रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, बट अभी ये बात आप कह नहीं सकते हो। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कैसे नहीं कह सकते, 5 तो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रेशियो है। पहली बात समझो, ये कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इनके टर्म्स आएंगे आपके 5x और 4x आएंगे, ठीक है।
तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ 5x लिखोगे और इसको क्या लिखोगे आप 4x लिखोगे, तो ये कोई वैल्यू नहीं है पहली बात तो। अब ये a की वैल्यू हो गई और ये आपकी क्या होगी b की वैल्यू। अब ये डिपेंड करेगा इनके कॉफिशेंट पर। जैसे कॉफिशेंट अगर मान लो नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे समझो, जैसे a अपॉन b की वैल्यू मैं माइनस ऊपर लिख देता हूँ 1 से, माइनस नीचे लिख देता हूँ 1 से, तो अभी तो आपका b ग्रेटर हो गया a से, तो दोनों वैल्यूज तो एक बार एग्जिस्ट नहीं करेंगी एक साथ। तो आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पर ऐसा है कि इधर ए और बी कैन बी ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर कॉफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो बी बड़ा हो जाएगा, अगर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए बड़ा हो जाएगा। ध्यान से समझे बात को। तो ये डिपेंड करेगा इनकी वैल्यूज पर। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो मैं सारे डिस्कस कर देता हूँ इधर साइड में। आप देखो, जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आपसे कभी इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये पॉसिबल है। जैसे देखो 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या लिखोगे 16x स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 25 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 16 आ जाएगा। ये एकदम सही बात है। दूसरी देखो बात, जैसे मैं बोलता है ए स्क्वायर प्लस या प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा हमको इसको। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। अच्छा, एक बात और इधर साइड में समझ लो जरा। जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि देखो, जैसे मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो पूछ ले ए क्यूब, यहाँ लिख दे आपसे बी क्यूब और इसकी वैल्यू पूछ ले, तो ये भी आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी के एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज समझने की कोशिश करना, जैसे कभी आपके पास ऐसी वैल्यू है कि ऊपर ए क्यूब बी क्यूब है, बट नीचे आप ए क्यूब बी स्क्वायर है और नीचे आपका बी स्क्वायर है, तो ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। डिग्री तीनों की सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, तभी आपके रेशियो फॉर्म होंगे। अदरवाइज रेशियो के साथ एक्स का कॉफिशिएंट आता जाएगा तो आपका रेशियो फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस को भी दिमाग में रखना, ऐसी चीजें भी आपसे कभी कोई पूछ सकता है। क्लियर है बात? तो आज की पूरी क्लास एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने सीखा। देखो, हमने बहुत कुछ नहीं सीखा है। हमने सिर्फ ये सीखा कि कोई भी परसेंटेज, पहले तो परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, देन कुछ डेफिनेशन हमने लिखी है सिंबल के साथ, कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं। उसके बाद हाउ वी कैन चेंज अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये चीज़ हमने सीखी। और उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी थी, कई सारी वैल्यूज़ लिखी थी, उनको हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन में कन्वर्जन, उनके कुछ एप्लीकेशन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गया आपका बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन बन गए आपके कई सारे। ठीक है। या कुछ स्मॉलर ग्रेटर नंबर करके क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ नंबर में रिलेशन होता है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई का कॉन्सेप्ट भी होता है, एक्स इज हाउ मच परसेंट लेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पर बेस हमने आज क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। हमारी जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और आप बुक उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर। 1000 बुक करने की जरूरत नहीं होती किसी एग्जाम में, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर कमांड होनी चाहिए, और जो कंटेंट टीचर दे रहा है उसको आप पढ़ लो। ठीक है। कहीं भी पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो टीचर की दी हुई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बात समझ गए आप बात? ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है आपको, फिर मॉक सॉल्व करने हैं, तो इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है। बस इतनी ही बातों के साथ आज मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा और उनके कुछ एप्लीकेशन सीखे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और अपने दोस्तों से बताइए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमें पहुँचाइए। ठीक है। ठीक है। आपकी हेल्प ही हमारा, मतलब आप अगर जो भी हमारी हेल्प करेंगे वही हमारी हेल्प होगी। तो आप उस हिसाब से सोचिए थोड़ा सा, और आपको कंटेंट अच्छा देंगे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कंटेंट देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बीच में आ रहा है, कहीं से कोई क्वेश्चन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं, एकदम टाइप वाइज सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।